सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन ग्रेटर देन टारगेट। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे को पता है कि मैं बहुत सी बार पीओटीडीज डालने में लेट हो जाता हूँ। सुबह का पीओटीडी आता है, मैं कभी शाम को डालता हूँ, कभी रात को 12 बज जाती है, ऐसा टाइम होता है। ओके, इसका मेन इशू है टाइमिंग का, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ दिन पर वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, साथ में मेरा कुछ और भी काम से मैं वो भी करता हूँ, तो उसमें मेरा आधा टाइम उसमें लग जाता है, तो मेरे को टाइम कम मिलता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों पीओटीडीज टाइम टू टाइम सोल्व करके आपको डाल सकूँ। और दूसरा कारण ये है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरा इंटेंशन ये रहता है कि सामने वाले को पूरा समझ में आए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने अप्रोच बता दी और उसने कर लिया, नहीं। मैं उस वीडियो को ऐसा बनाने की ट्राई करता हूँ कि आज किसी बच्चे ने आज उस वीडियो को देखा है, ठीक है, तो अगली बार अगर उसके सिमिलर कोई क्वेश्चन आए या फिर ऐसा ही कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आए, तो डेफिनेटली उसको बना सके, एक लॉजिक सोच सके, किस तरीके से थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, वो चीज़ यहाँ से सीख के जाए। ना कि ऐसा है कि भैया ने बताया डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ गए और सॉल्यूशन खत्म कर दिया, बट उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि कैसे आपके दिमाग में ये अप्रोच है, कैसे आपने इसको सोल्व किया, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाता हूँ। ऐसा बहुत सी बार हो जाता है कि आज जैसे कि मैंने जीएफजी का पीओटीडी डाला था, ओके, तो वो पीओटीडी मैंने 3 बार उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसको डिलीट किया है, क्योंकि मेरे को उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि मैं कहीं न कहीं मतलब एक्सप्लेनेशन में कहीं न कहीं कमी आ रही है, सामने वालों को समझ नहीं आ रहा। तो मैंने वापस उस वीडियो को डिलीट किया, वापस से रिकॉर्ड किया, फिर से बनाया। तो तीसरी बार में वो वीडियो सही बना मेरे से, और मैंने फिर आपको उसमें मेरा यूट्यूब चैनल उस पे अपलोड किया है। और उसके बाद मैं अब लीड कोड का पीओटीडी लेके बैठा था। और मेरा इसमें भी यही इंटेंशन था कि मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से जो है आपको एक एडवांस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करूँ, और कैसे एक लॉजिक बिल्डिंग होती है, किस तरीके से थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, वो आपको सिखाऊं। ना कि मेरा इंटेंशन ये है कि आपको डायरेक्ट अप्रोच दिखा दूं, लो भैया ये अप्रोच हो गई, आप करो, ये सोल्व हो गया। नहीं, मैं किस तरीके से उस अप्रोच तक पहुंचाऊं, कैसे मेरी जो थिंकिंग एबिलिटी कैसे काम कर रही है वो बताना चाहता हूँ। ओके, तो चलो ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन अ टू स्ट्रिंग एस एंड टारगेट बोथ हैविंग लेंथ एंड कंसिस्टिंग ऑफ लोअर इंग्लिश लेटर्स। Return the lexicographical smallest permutation of s that is strictly greater than target. If no permutation of s is lexicographically strictly greater than target, return an empty string. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तरह से कि हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी है, द फर्स्ट स्ट्रिंग इज s एंड द सेकंड स्ट्रिंग इज टारगेट। और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन, जो कि क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अपने टारगेट वाली स्ट्रिंग है उससे जस्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। और मान लो कि ऐसा कोई परम्यूटेशन लेक्सोग्राफिकली स्ट्रिक्टली जो ग्रेटर देन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ओके, ये बात समझ में। अ स्ट्रिंग इज लेक्सोग्राफिकली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अ स्ट्रिंग बी ऑफ द सेम लेंथ इफ। इस पूरे का मतलब ये है कि मतलब आपके पास जैसे कि टू स्ट्रिंग्स है, अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि ए बी सी है, एक स्ट्रिंग बी है जो कि ए डी सी है। अब यहाँ पर जैसे हम कैरेक्टर मैच करें तो ए जो है ए की इक्वल है, देन बी जो है डी से छोटा है, तो यहाँ पर बी क्या है, डी से छोटा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ए बी सी वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गई, मतलब जो ये ए बी सी वाली स्ट्रिंग वो क्या हो गई, लेस देन हो गई ए डी सी वाली स्ट्रिंग से। इस तरीके से लेक्सोग्राफिकली इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग इन्होंने फर्स्ट दे रखी है ए बी सी और टारगेट है बी बी है, तो इसको सोल्व कैसे किया, कैसे इनका आंसर आ रहा है वो देखते हैं। जिसके अंदर है ए बी सी और हमारे पास स्ट्रिंग है टारगेट जिसके अंदर है हमारे पास बी बी ए। अब यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोला है कि इस एस स्ट्रिंग के कुछ ऐसे परम्यूटेशंस बनाओ कि जो कि हमारे जो टारगेट स्ट्रिंग है उससे ग्रेटर हो, ठीक है, बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए। अब मान लो कि एबीसी थे, एबीसी के कौन कौन से परम्यूटेशंस होते हैं, एक तो खुद एबीसी एक स्ट्रिंग है तो उसका परम्यूटेशन हो गया ए सी बी, या फिर एक हो गया बी सी ए, या फिर बी ए सी, या सी बी ए, या फिर सी ए बी। ओके, ये सारे इसके क्या हो गए, परम्यूटेशंस हो गए। अब मैंने ये वाली स्ट्रिंग उठाई तो मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए, बट जब मैंने फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर मैच किया तो ए इज लेस देन टू बी हो गया, तो ये वाली स्ट्रिंग तो लेस देन हो गई टारगेट से, तो इसको नहीं देखेंगे। सेम उसी तरीके से अगर ये वाली स्ट्रिंग देखो तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर ए है, यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर बी है, तो ये भी लेस देन है, तो ये वाली स्ट्रिंग भी नहीं लेंगे। देन हम सेकंड वाली ये वाली स्ट्रिंग देखेंगे, ये वाली स्ट्रिंग है बी सी ए, तो यहाँ पर बी और बी दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। देन सेकंड वाली देखी तो यहाँ पर देखा जो सी है वो ग्रेटर देन है बी से,
यहाँ पर क्या हो गया कि सी जो है वो क्या है ग्रेटर देन है बी से, मतलब मेरे अभी तक ये स्ट्रिंग क्या है ग्रेटर है। देन इसके बाद ये वाला कैरेक्टर चेक किया तो ए और ए दोनों इक्वल है, मतलब एक बी सी ए वाली जो स्ट्रिंग है ये पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ इसको क्या करता हूँ बी सी ए साइड में लिख देता हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी देखा तो बी और फर्स्ट कैरेक्टर बी दोनों इक्वल है। देन फिर से यहाँ पर देखा ए और बी, बट यहाँ पर क्या हो गया ए लेस देन बी हो गया, तो ये वाली तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो गई, मेरे को तो ग्रेटर चाहिए थी टारगेट से, तो ये नहीं लेंगे। सेम उसी तरीके से अगर मैं देखूँ कि सी जो है इस वाले कैरेक्टर की क्या है जो इस वाले कैरेक्टर से ग्रेटर है, ओके ठीक है, मेरे को तो लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर चाहिए था स्ट्रिक्टली। देन ये वाला कैरेक्टर देखा बी और बी दोनों इक्वल है, फिर ये वाला देखा ये भी इक्वल है, तो मतलब ये भी एक पॉसिबल है, तो सी बी ए एक ये स्ट्रिंग हो गई। सेम इसी तरीके से ये वाली स्ट्रिंग भी मैच करी तो सी जो है ग्रेटर देन बी है। फिर हमने जब सेकेंड वाला कैरेक्टर देखा यहाँ पर क्या हो गया ए लेस देन बी हो गया, बट सी जो है ग्रेटर देन बी है तो फर्स्ट कैरेक्टर से बड़ा है, मतलब ये एक तरह से लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर देन है, तो हमारी ये स्ट्रिंग भी पॉसिबल हो सकती है सी बी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉसिबल हमारे आंसर हो सकते हैं, बट इसके अंदर भी कौन सी स्ट्रिंग मेरी आंसर होगी बी सी ए वाली। अब बी सी ए वाली क्यों होगी, ये जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है टारगेट से, और इस तरीके से देखो तो इन सब में से ये मिनिमम है, मतलब ये लेस देन है, इन सब से लेस देन है, तो यही क्या हो गई मेरी एक रिजल्ट वाली स्ट्रिंग हो गई बी सी ए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोल रखा है हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यहाँ पर बोल रखा है स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन ऑफ एज, जो कि स्ट्रिक्टली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन भी चाहिए, साथ के साथ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टारगेट भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा जो बी सी ए वाली स्ट्रिंग थी स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन है और मेरे टारगेट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी है। इतना समझ में आया? ओके, अब हम अपनी अप्रोच की तरफ कैसे मूव करें वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, ब्रूट फोर्स अप्रोच आया यहाँ। मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक इंडियन स्ट्रिंग दे रखी है जैसे कि ए बी सी, ओके। देन उन्होंने एक टारगेट दे रखा है जो कि टारगेट क्या है बी सी ए, बी बी ए, इस तरीके से कुछ टारगेट है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आया कि यहाँ पर बात हो रही है परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन की बात हो रही है, ओके परम्यूटेशन की बात हो रही है। तो मैंने जब देखा कि परम्यूटेशन हमें क्या करना है, एस का ऐसा परम्यूटेशन निकालना है जो कि मिनिमम मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन हो परम्यूटेशन और वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी हो टारगेट से, ओके। तो मेरे दिमाग में यह है कि मैं क्या करूँ, इस स्ट्रिंग के सारे परम्यूटेशन जनरेट करने की कोशिश करूँ और फिर साथ ही साथ मैं टारगेट के साथ देखूँ कि ये मैं टारगेट से ग्रेटर है कि नहीं है। जिस कंडीशन में मेरे टारगेट से ग्रेटर होगा तभी मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस एज को क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, एज को क्या कर दूंगा शॉर्ट कर दूंगा, जो भी स्ट्रिंग उसे शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने पर क्या होंगे, सारे जो अल्फ़ाबेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो अब जब भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का परम्यूटेशन बनाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेंगे, सारे के सारे ऑल परम्यूटेशंस मिल जाएंगे, सारे ऑल परम्यूटेशंस मिल जाएंगे। जैसे कि ए बी सी एक परम्यूटेशन हो गया, तो ए यहाँ से बी ए सी एक परम्यूटेशन हो गया, या फिर सी बी ए एक परम्यूटेशन हो गया, इस तरीके से। तो जब मैं स्ट्रिंग को शॉर्ट कर दूंगा तो मैं सारे के सारे परम्यूटेशन को चेक कर पाऊंगा, है ना। और साथ के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख लूँगा जो भी एस टी आर वो ग्रेटर देन मेरे टारगेट से, हाँ जैसे टारगेट से ग्रेटर देन हुआ देन उसी टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एस टी आर, ओके। कि यही मेरा रिजल्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को शॉर्ट कर दिया। अब जो भी पहली वाली स्ट्रिंग जो परम्यूटेशन वाली स्ट्रिंग है वो टारगेट से जैसी ग्रेटर हुई तो वही मेरी मिनिमम परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग होगी और वही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टारगेट से है, ओके। तो वही मेरा बेस्ट आंसर होगा, यहीं से मैंने क्या कर दिया एस टी आर को रिटर्न कर दिया। यह बात समझ में आई। बट भैया एक बात आप यहाँ पर बताओ कि आप स्ट्रिंग को शॉर्ट क्यों कर रहे हो, आप स्ट्रिंग को शॉर्ट क्यों कर रहे हो। स्ट्रिंग को शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब मेरे पास मान लो स्ट्रिंग के अंदर बी सी ए इस तरीके से कुछ है, ठीक है, और जब मैं इसके परम्यूटेशन जनरेट करूँगा ना तो बहुत सारे परम्यूटेशन क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। अगर मैं जैसे कि इसका ऑर्डर अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो जब मैं इसके सारे परम्यूटेशन जनरेट करूँगा तो कुछ परम्यूटेशन जो है वो स्किप हो जाएंगे। हो सकता है कि ए बी सी वाला परम्यूटेशन वाला है जो मतलब वो वाला स्किप हो जाए, या फिर अ, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स रहेगी जो कि स्किप हो जाएगी। मैंने क्या किया, ये ट्राई करके देख लिया है। जब मैंने इस स्ट्रिंग को शॉर्ट नहीं किया था और परम्यूटेशन निकाल के चेक करने की कोशिश करी थी तो बहुत सारे केस में क्या हुआ था, रॉन्ग आंसर आ रहा था। तब मैंने इसको शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने पर पता चला कि भाई अपन बहुत सारे परम्यूटेशंस को अपन क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को शॉर्ट किया। तो यहाँ पर जब मैं इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखता हूँ, ठीक है, तो ओवरऑल सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, तो एन लॉग इन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, वेरी गुड। देन उसके बाद परम्यूटेशन जनरेटेड कर रहे हैं तो एन इंटू एन फैक्टोरियल,
इतना टाइम तो लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं ली है, ओके। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बिग ऑफ 1 स्पेस है। बट अगर हमें कंस्टेंट देखें हम, है ना, कंस्टेंट देखें तो जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, वो कहाँ तक जा सकती है, लेस देन इक्वल टू 300 तक। ओहो, देन उसके बाद जो हमारे पास जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे कहाँ से कहाँ तक है, सारे के सारे स्मॉल लेटर कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल लेटर कैरेक्टर्स हैं। तो 300 ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मैं अगर 300 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो भाई ये तो कंफर्म है कि मेरा जो सॉल्यूशन टीएल ही देगा, क्योंकि मेरा जो भी सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरह से फैक्टोरियल में जा रही है, ठीक है। तो ये तो टाइम लिमिट देगा। तो इसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे करूँ, तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिक्टली स्मॉल की बोला है, साथ ही साथ मेरे को टारगेट से ग्रेटर देन भी चाहिए, और सारे के सारे परम्यूटेशन जनरेट भी नहीं करना है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर परम्यूटेशन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम खुद ट्राई करेंगे कि क्या मैं खुद परम्यूटेशन बनाने की कोशिश करूँ। कैसे, मान लो कि स्ट्रिंग है वो है ए बी सी, ये एक स्ट्रिंग है, मेरे पास टारगेट है, वो टारगेट क्या है, यहाँ पर टारगेट है बी बी ए, ये इस तरीके से टारगेट है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा कि परम्यूटेशन जनरेट करने से तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं खुद एक न्यू स्ट्रिंग बना लूँ जो कि क्या हो, टारगेट से ग्रेटर देन हो। मेरे को क्या चाहिए, ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जो टारगेट से ग्रेटर देन हो। वो ऑब्वियसली परम्यूटेशन तो होगी सही, ओके, कॉम्बिनेशन से बनी होगी ना। तो यहाँ पर कितने 3 चाहिए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे कैरेक्टर्स का ट्रैक रखूँगा कि ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ओके। यहाँ पर गया बी, तो यहाँ पर देखा बी कैरेक्टर है, हाँ बी कैरेक्टर है बी। इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो इसको कंपेयर कर रहा हूँ, और इक्वल कैरेक्टर आ रहा तो मैं फर्स्ट इसको इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बी लिखा, देन हम सेकंड इंडेक्स पर आए, यहाँ पर फिर से देखा बी की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, क्या बी अवेलेबल है, यहाँ पर बी अवेलेबल नहीं है, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास क्या है कि सारे के सारे क्या स्मॉल लेटर कैरेक्टर्स है, तो मैं ए टू जेड तक सारे कैरेक्टर्स को चेक करूँगा, यहाँ पर रख के ट्राई करूँगा। बट यहाँ पर ये है कि सारे कैरेक्टर्स तो मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स तो होंगे नहीं। बट फिर भी 26 कैरेक्टर जिनकी फ्रीक्वेंसी मैं क्या करूँगा, इनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लूँगा, जिससे पता लगा लूँगा कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है। तो वो मेरा मतलब एस के अंदर थे, ओके। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं ए को ले सकता हूँ, हाँ ए की फ्रीक्वेंसी 1 है। बट मैं साथ के साथ इसको ये भी देख लूँगा कि ये ए जो है इस बी वाले से ग्रेटर है कि लेस देन है। यहाँ पर देखा जो ए जो है लेस देन बी है। अगर मान लो कि अब मैंने इसको ट्राई कर लिया, यहाँ पर ए रख दिया, पर अब वाली कोई सी भी कुछ भी कैरेक्टर आए, तो ये जो स्ट्रिंग है ये मेरे टारगेट से ग्रेटर देन होगी ही नहीं कभी। क्यों, क्योंकि मैंने यहीं पर यहाँ पर क्या कर लिया कि स्मॉल कैरेक्टर चूज कर लिया, जो कि क्या है ए लेस देन बी है, बी से छोटा है। तो इसकी वजह से क्या हो गई, मेरी पूरी जो भी स्ट्रिंग है वो क्या हो गई, स्ट्रिक्टली लेस देन हो गई। और तो ठीक है, तो साथ के साथ मेरे को चेक भी करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा भैया, कि जो कैरेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, जो कैरेक्टर ले रहा हूँ वो मैं टारगेट वाले कैरेक्टर से छोटा तो नहीं है। अगर छोटा है तो उसको स्किप करो, उसको स्किप कर दो। स्किप करने के बाद तो अब मैं क्या करूँगा, बी वाला ट्राई करूँगा, बट बी की फ्रीक्वेंसी 0 तो बी नहीं, सी ट्राई करूँगा। हाँ, सी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने यहाँ पर सी ट्राई कर लिया, और सी जो है ग्रेटर देन बी है, ओके। तो सी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। सेम अब मैं थर्ड इंडेक्स पर आया, यहाँ पर कैरेक्टर क्या ए है, तो फिर देखा क्या ए अवेलेबल है, हाँ ए अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। तो अब मेरी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ रही है वो क्या आ रही है, बी सी ए आ रही है, जो कि क्या है टारगेट से ग्रेटर देन भी है, और सबसे स्ट्रिक्टली लेस देन परम्यूटेशन वाली स्ट्रिंग भी है। तो यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट देखा है, हो सकता है कि सारे एग्जाम्पल पास ना करें, तो मैं क्या करूँ कि एक दो और टेस्ट केसेस देख लेता हूँ। कि मैंने एग्जाम्पल सेकंड लिया, अब एग्जाम्पल सेकंड क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड है लीट, जो भी ए से वो क्या है लीट, और जो भी मेरा टारगेट है वो क्या है, यहाँ पर कोड आ रहा है, ओके। तो मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया फर्स्ट वाले में, कि मेरे को सारे जो भी एस के अंदर कैरेक्टर्स उनका ट्रैक रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली कि एल की फ्रीक्वेंसी 1 है, ई की फ्रीक्वेंसी 2 है, ये एल है, ओके। टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मेंटेन कर लूँगा। उसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर्स ट्राई करूँगा। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है, तो मैंने
देखा कि मैं क्या करूँगा, ए टू जेड तक सारे कैरेक्टर्स को ट्राई करूँगा। मैंने देखा कि ए अवेलेबल है, ए नहीं है। बी अवेलेबल नहीं, सी अवेलेबल है, सी नहीं है इसके अंदर। डी नहीं, ए बी सी डी भी नहीं है। ई अवेलेबल है, हाँ ई अवेलेबल है, ई की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही। बट उससे पहले मैं चेक कर लूँगा कि ई जो है ग्रेटर देन है मेरे टारगेट के इस वाले कैरेक्टर से, सी से। तो हाँ ई जो है सी से बड़ा है, तो मतलब मैं ई को रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ई को रख दिया। यह बात समझ में आई? ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर चेक करूँगा। तो नेक्स्ट वाला इंडेक्स क्या है, सेकेंड वाला इंडेक्स। यहाँ पर देखा कि क्या मैं ए रख सकता हूँ, नहीं। बी नहीं, यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपडेट कर दूंगा। सी भी नहीं रख सकता, ई रख सकता हूँ, अभी ई की फ्रीक्वेंसी है। बट मेरा ई जो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, ई ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इसको क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। एफ जी एच आई जे देख लूँगा, के देख लूँगा, एल। तो क्या एल जो है वो ग्रेटर देन जीरो है? यहाँ पर देखा एल जो है ग्रेटर देन जीरो है, नहीं ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन ओ नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको स्किप कर दूंगा। ओके, अभी रुकना, यहाँ पर इसको मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, तो एट देन में क्या करूँगा, फिर मेरे को टी लेना पड़ेगा। इस तरीके में सारे कैरेक्टर्स को चेक करूँगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टी, टी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, यह बात समझ में आई। देन उसके बाद मैं इस वाले इंडेक्स को देखूंगा, तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आ सकता है। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ई होगा। ई की फ्रीक्वेंसी है और ई जो है ग्रेटर देन है डी से, तो यहाँ पर मैंने ई रख दिया। ओके, यह बात भी समझ आ गई। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि थर्ड वाले इंडेक्स पर कैरेक्टर देखा, तो यहाँ पर क्या था, ई था। तो ई की फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर जीरो हो गई थी। ई तो है ही नहीं, ना ही एफ है, ना जी है, एच है, ना आई है, जे है, तो बचा क्या, एल। एल ही बचा, तो एल आएगा, तो यहाँ पर एल लिख दिया। अब यहाँ पर अभी देखने पर क्या लग रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है मेरी करेक्ट स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने इसको टारगेट से देखा कि जो ई टी ई एल है, ये वाली जो ग्रेटर देन है किससे, कोड वाली स्ट्रिंग से। ओके, बट एक बात बोलूँ, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मिनिमम परम्यूटेशन वाली स्ट्रिंग नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो है एक और स्ट्रिंग जो कि पॉसिबल, कौन सी, ई एल ई टी, ये वाली, और यही हमारा आंसर है। और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन वाली स्ट्रिंग है और ग्रेटर देन मेरे टारगेट्स है। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक क्या करी, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करी, चलो वो देखते हैं। एल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, ई की फ्रीक्वेंसी 2 है, टी की फ्रीक्वेंसी क्या 1 है। जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पर था, ये फ्रीक्वेंसी वाला है। ओके, जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पर था, मैंने ए टू जेड तक कैरेक्टर्स को चेक कर रहा था। तो मैंने देखा सी भी नहीं है, बट ई मिल गया था मेरे को, तो मैंने यहाँ पर ई लिख दिया था। ई की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 होगी। सेम उसी तरीके से मैंने इंडेक्स प्लस कर दिया था, अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, ए टू जेड तक सारे कैरेक्टर्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ए भी नहीं मिला, बी भी नहीं मिला, सी डी ई मिला, बट ई जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो। ओके, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल है, बट एल भी लेस देन जीरो। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर हमने टी पकड़ा था और टी को रखा था। तो यहाँ पर है ना, हम टी को नहीं एल को ही रखेंगे। कैसे, हमें ना एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो अब ग्रेटर हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि हमने क्या किया था, फर्स्ट वाला कैरेक्टर ही क्या है, जो कि टारगेट स्ट्रिंग के फर्स्ट वाले कैरेक्टर से ग्रेटर है, ई जो ग्रेटर देन सी है। तो मतलब मेरी स्ट्रिंग अभी जो है, अभी तक तो ग्रेटर है, मेरी स्ट्रिंग अभी तक तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। समझ में आ रही? तो यहाँ पर मैं कौन स्मॉल लेटर का कैरेक्टर रख सकता हूँ, तो मेरे को एक टेम्पररी कोई वेरिएबल या फिर कोई बुलियन टाइप का रखना पड़ेगा, जिससे मैं ट्रैक रख सकूँ कि अभी तक मेरी जो है स्ट्रिंग वो ग्रेटर है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाँ ग्रेटर अभी क्या है, ट्रू है। तो मैं देख लूंगा कि एल जो है अभी तक इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, एल की फ्रीक्वेंसी है। ओके, एल की फ्रीक्वेंसी है, बट उससे पहले हमें ई भी मिल गया था। ठीक है, हमारी ई वाली फ्रीक्वेंसी बाकी थी, तो हमने यहाँ पर फिर से क्या रखा, ई रखा, क्योंकि ई भी तो लेस देन जीरो है। कोई बात नहीं, बट अभी तक मेरी स्ट्रिंग क्या है, ग्रेटर है, तो मैंने यहाँ पर ई रख दिया। बट हाँ, अभी तक तो चलो ई रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं जो है डी वाला कैरेक्टर देखूंगा, अब मैं डी वाला कैरेक्टर देखूंगा, यहाँ पर पुट करने की कोशिश करूंगा। तो ई की फ्रीक्वेंसी तो होगी जीरो, बचा क्या, एल ओ टी। तो सबसे पहले एल आता है, तो मैंने एल रख दिया। देन उसके बाद फिर ई वाले को ट्राई किया, तो यहाँ पर क्या आया, टी आया, क्योंकि एल की फ्रीक्वेंसी जीरो, बचा क्या कैरेक्टर, टी। तो यहाँ पर टी रख दिया। ओके, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये क्या है, लेक्सोग्राफिकली टारगेट स्ट्रिंग से क्या है, ग्रेटर देन है। देन उसके बाद हमारी जो परम्यूटेशन वाली सारी स्ट्रिंग्स निकाले, अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें,
तो इसमें से सबसे लेक्सियोग्राफिकल स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टारगेट है वो कौन सी EELT है, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है यहाँ पर EELT आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर मैच करने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में कुछ ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप जैसे कि अभी तक आपने जो भी कैरेक्टर लिए है उससे आपकी स्ट्रिंग जो है वो ग्रेटर हो रही है या नहीं है टारगेट स्ट्रिंग से। कहीं पर भी ग्रेटर नहीं हुई तो वहाँ पर ग्रेटर फॉल्स हो जाएगा। जैसे ग्रेटर फॉल्स हुआ तो मान लो कि ई जो लेस देन 0 हो रहा है, तो अब तो मैं इसको ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रिंग अब क्या है, अभी ग्रेटर क्या फॉल्स आ रही है, मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है वो लेस देन है टारगेट स्ट्रिंग से। तो अगर या फिर से मैं ई को ऐड करूँगा तो मेरी स्ट्रिंग और लेस देन हो जाएगी। बट मान लो कि मेरी स्ट्रिंग जो है ग्रेटर हो रही है, ग्रेटर थी पहले, ठीक है, तो अभी मैं इस स्मॉल वाले को रख दूंगा ना तो फिर भी मेरी स्ट्रिंग जो है ग्रेटर ही रहेगी, ठीक है। इस मतलब एक ग्रेटर वेरिएबल बुलियन वेरिएबल रखने से हमें ये फायदा होगा। क्यों हमने बुलियन वेरिएबल ट्रू रखा, समझ में आया? ओके, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, A to Z सारे कैरेक्टर्स को देख रहे हैं ये करेंगे। बट हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा एक केस हो जिसमें हमारा परम्यूटेशन ना निकले। कैसे? मान लो कि मैंने एग्जांपल थर्ड ले लिया, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर आया, ओके, यहाँ पर भी यहाँ पर देखा कौन सा कैरेक्टर रख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखा ए आया, बट ए जो है लेस देन बी है, और इनिशियली मैं बोल दूँगा कि ग्रेटर अभी तक क्या है मेरा, इनिशियली ग्रेटर ट्रू रखूँगा कि अभी तक ग्रेटर ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा ग्रेटर ट्रू है, ए लेस देन बी है, तो मैं ए को रखने की कोशिश करूँगा। बट अभी तो मेरा यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है स्मॉल लेटर बन रहा है, हाँ, तो अब मैं वापस इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ग्रेटर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ग्रेटर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देन फिर से मैं क्या करूँगा, इस वाली पोजीशन पर रखने की कोशिश करूँगा, तो अभी ग्रेटर फॉल्स है क्योंकि अभी तक मेरी स्ट्रिंग ग्रेटर हुई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर क्या आ रहा है, फिर से हमने देखा कि ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, फिर से ऐसे देखा तो ए लेस देन बी है, चलो ठीक है लेस देन बी कोई बात नहीं। बट अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि ग्रेटर मेरा क्या है, फॉल्स है, ग्रेटर मेरा क्या है यहाँ पर फॉल्स है, तो मैं अब इस ए को नहीं ले सकता, समझ में आ रही है? तो मतलब एक कंडीशन यहाँ पर हमें मिल रही है, ग्रेटर इक्वल टू फॉल्स भी है, एंड ऐसा है कि मेरा कैरेक्टर वो लेस देन है टारगेट के, ठीक है। तो इस केस में मेरी जो स्ट्रिंग के कभी स्टिक हो ही नहीं सकती, तो उस कैरेक्टर को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, तो बी तो नहीं लूंगा, मतलब ए तो नहीं लूंगा, तो फिर बी वाला कैरेक्टर बचा, क्या बी ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ, अभी तक इक्वल है, चलो बी ले लिया, बट अभी भी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं है, इसलिए मेरा जो भी ग्रेटर वाला है वो फॉल्स ही है, ओके। यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या आया कि ए, मैं देखूंगा कि ए वाला है, हाँ तो ए ले सकता हूँ, तो ए ले लिया। देन फिर से हमने क्या किया, लास्ट कैरेक्टर को मैच करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर देखा कि ए ले सकता हूँ, तो यहाँ पर देखा कि ए की फ्रीक्वेंसी जो है अभी 1 है, नहीं 0 है, तो मैं ए नहीं ले सकता, तो मैंने कहा मैं बी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर देखा हाँ बी ले सकता हूँ, बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 बची हुई थी, तो यहाँ पर बी ले लिया। बट ए बी ये जो है ये क्या है, मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, समझ में आ रही? यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा करेक्ट आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं। तो मतलब ये है कि यहाँ पर है ना, अगर मान लो कि मेरे यहाँ से आंसर नहीं मिलता है, कि मान लो कि अभी तक ग्रेटर था, यहाँ से आंसर नहीं मिला है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैक ट्रैकिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा, कि यहाँ पर ए रख के देखा तो कुछ नहीं मिला, तो देन फिर मैं क्या करूँगा, बी रख के देखूंगा, बी से स्टार्ट करूँगा, क्या बी पॉसिबल है, हाँ बी है, बी वाला रख दिया। सेम उसी तरीके से फिर क्या करूँगा, फिर इस नेक्स्ट वाले करेक्टर को देखूंगा, मतलब यहाँ पर बी, तो बी अवेलेबल है, हाँ बी अवेलेबल है, तो बी भी रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने ए से फिर से वापस जेड तक देखा, तो मैंने ए रखने की कोशिश करी, बट ये स्ट्रिक्टली वापस लेस देन बना रहा था, फिर उस तरीके से मैं क्या करूँगा, उसको बैक ट्रैक करूँगा, देन फिर इसकी जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वो ट्राई करूँगा, जैसे यहाँ पर बी था, फिर मैंने ए की जगह बी रखने की ट्राई की, तो अब मेरी स्ट्रिंग जो है ग्रेटर मतलब स्ट्रिक्टली इक्वल तो है, ओके। देन फिर मैं थर्ड वाला कैरेक्टर रखने की ट्राई करूँगा, तो यहाँ पर मेरे टारगेट वाली स्ट्रिंग क्या थी, बी ए थी, तो दोनों बी की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, तो अब मैं ए रखने का ट्राई करूँगा, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए ही रखूँ, तो अभी भी स्ट्रिक्टली इक्वल है, यहाँ पर एक और ए था, ठीक है, टारगेट के अंदर, तो जो लास्ट पोजीशन है वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं ए रखूँ, तो यहाँ पर फिर ए रखा। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों जो है टारगेट के, मतलब जो स्ट्रिंग है वो टारगेट की इक्वल है, बट ग्रेटर देन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ऐसी कोई स्ट्रिंग फाइंड कर सकूँ जो कि परम्यूटेशन स्ट्रिक्टली मिनिमम तो हो बट टारगेट से ग्रेटर देन हो, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, एम्प्टी रिटर्न करना है, ओके। और यहाँ पर हमने एक चीज और क्या ऑब्जर्व करी है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक वे से, एक पाथ से, एक पाथ से आप आंसर नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करके, बैक ट्रैक करके
अगर उससे नहीं निकलता है तो दूसरा पाथ भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट कैसे? हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा जो भी है उस पाथ से, जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे जो भी हमारा ग्रेटर है, अभी तक स्ट्रिंग ग्रेटर हो रही है, ट्रू है, तो उस केस में हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट वाली इंडेक्स है, वहाँ पर प्रोसेस करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक नहीं करेंगे। बट मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि मेरी जो ग्रेटर है वो इक्वल टू फॉल्स है, मेरे को हिंट मिल गया, मतलब मेरे को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो लेस देन है मेरी टारगेट वाली स्ट्रिंग से, ठीक है, और मैं ऐसा कैरेक्टर लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि लेस देन है मेरे टारगेट के करंट कैरेक्टर से, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस कैरेक्टर को लूँगा, उस कैरेक्टर को इंक्लूड किया, बट साथ के साथ मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैक करके दूसरा कैरेक्टर ट्राई करूँगा। समझ में आ रही? यहाँ पर बैक ट्रैकिंग का यूज़ करूँ। ओके, इतना समझ में आया कैसे हम करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। तो अगर यहाँ पर कोडिंग की बात करें तो कोड जैसे कि एल्गो की बात करें किस तरीके से बनाएंगे, तो मेरी जो स्टेट बनेगी रिकर्सिव स्टेट, वो क्या बनेगी, सबसे पहले हम करंट स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग बिल्ड करेंगे। देन उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग एस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो एक टारगेट स्ट्रिंग है वो। देन उसके बाद हम इंडेक्स वैल्यू लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को एक फ्रीक्वेंसी अरे भी चाहिएगा, और साथ के साथ मेरे को यहाँ पर एक चीज़ का ट्रैक रखना पड़ेगा कि वो ग्रेटर है कि नहीं है, तो यहाँ पर एक ग्रेटर बुलियन वेरिएबल लूँगा इस तरीके से। अब बात आती है कि भैया बेस केस क्या है, कब आपका रिकर्जन रुकेगा, ठीक है। तो बेस केस ये है कि मान लो कि मेरा आई जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया टारगेट के साइज से, इसका मतलब ये है कि मेरे पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि वो बड़ी है कि नहीं है। तो बेस केस ये है कि मान लो कि मेरा आई जो ग्रेटर देन इक्वल टू टी डॉट साइज हो गया, मतलब मेरी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर देख लूँगा मेरा जो ग्रेटर है वो ट्रू है। अब मैंने बताया था कि जब ग्रेटर ट्रू है इसका मतलब ये है कि मेरी जो भी रिजल्टेड वाली स्ट्रिंग है या फिर करंट स्ट्रिंग है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है टारगेट से। तो यहाँ पर क्या कर लूँगा कि जो भी मेरी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट वाली स्ट्रिंग, और यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू। और मान लो कि ग्रेटर अगर फॉल्स है तो मतलब मेरी जो करंट स्ट्रिंग है वो क्या है, लेस देन है टारगेट से, तो यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद मान लो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम यहाँ से क्या करेंगे कि ऑल कैरेक्टर्स ट्राई करेंगे, ऑल कैरेक्टर्स ट्राई करेंगे जो भी मतलब एस के अंदर प्रेजेंट हो, एस कैरेक्टर प्रेजेंट हो। ओके, तो यहाँ पर लूप चलेगा जो कि कैरेक्टर सी एच ए से लगाकर जेड तक हम ट्राई करेंगे सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो भी मेरे फ्रीक्वेंसी वाला डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर मान लो कि मैंने जो भी कैरेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 है, मतलब वो मेरे एस के अंदर आता ही नहीं है, तो उस कैरेक्टर में कभी ले ही नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं फिर देख लूँगा, एक चेक को लगा लूँगा कि मान लो कि मेरा ग्रेटर जो है इक्वल टू फॉल्स आ रहा है, मतलब अभी तक जो भी स्ट्रिंग बनी है वो अभी ग्रेटर तो हुई नहीं मेरी स्ट्रिंग। ओके, मेरी जो भी स्ट्रिंग बनी है वो अभी तक ग्रेटर तो है ही नहीं, और साथ के साथ में जो भी कैरेक्टर है वो भी लेस देन है टारगेट के, जो प्रेजेंट टारगेट है उस कैरेक्टर से। तो मैं फिर वो जो कैरेक्टर है वो लेना सही नहीं है, तो उस केस में क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, बट मान लो कि आपका जो ग्रेटर है या तो फॉल्स है लेकिन कैरेक्टर जो ग्रेटर देन है, ओके, तो उस केस में मैं बैक ट्रैक कर सकता हूँ। बट इससे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, यहाँ से इस वैल्यू जो करंट है वो अभी तक जो स्ट्रिंग बनी है करंट यहाँ तक वो ग्रेटर है कि नहीं वो कैसे निकालेंगे, या तो ग्रेटर ट्रू होना चाहिए, ठीक है, और अब ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी कैरेक्टर चूज कर रहे हो वो ग्रेटर होना चाहिए आपके टारगेट के करंट वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस वैल्यू मिल जाएगी, इस वैल्यू क्या करेंगे हम फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन यहाँ से हम देख लेंगे, रिकर्जन कॉल कर देंगे, तो जो भी करंट स्ट्रिंग है वो एस टारगेट, यहाँ पर i+1 नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला आ रहा है वो, और यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी इस वैल्यू निकली होगी। अगर ये वैल्यू ट्रू आती है, रिकर्जन यहाँ से ट्रू देता है, तो मतलब मेरे को मेरी ग्रेटर वाली स्ट्रिंग मिल चुकी है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न ट्रू। और मान लो कि रिकर्जन ने ट्रू नहीं दिया, फॉल्स दिया, मतलब मेरी अभी तक स्ट्रिंग क्या है वो लेस देन है, तो यहाँ से क्या करूँगा, बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ से क्या कर दूँगा, बैक ट्रैक कर दूँगा। तो जो भी कैरेक्टर लिया होगा उसे क्या करूँगा, मान लो करंट जो भी स्ट्रिंग उसके अंदर कुछ लिया था उसको क्या कर दूँगा, पॉप बैक कर दूँगा।
कि उस वाले स्ट्रिंग को मतलब उस वाले कैरेक्टर को रिमूव करके फिर दूसरे पाथ पे जाऊँ, मतलब दूसरा कैरेक्टर ट्राई करूँगा, और जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसके अंदर क्या करूँगा, जो भी कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी वापस से बढ़ा दूँ, सिंपल। बट यहाँ पर भी एक स्टेप और आएगी कि अगर हम कैरेक्टर ले रहे हैं तो पुश बैक करना पड़ेगा जो भी करंट है उसमें। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी है ऑफ कैरेक्टर की वो माइनस माइनस हो जाएगी, हमने क्या वो कैरेक्टर हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है। ओके, और आफ्टर मान लो कि ये लूप खत्म हो चुका है, मेरे को आंसर नहीं मिला, ट्रू नहीं मिला, तो रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स मिल जाऊंगा। फॉल्स का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो कि ग्रेटर देन टारगेट से हो, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा। ओके, अगर इसका कोड देखिए, कोड कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, एस पास किया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी टारगेट स्ट्रिंग है वो, साथ ही साथ हम एक करंट भी ले लेंगे जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगी। ओके, देन उसके बाद मेरा जीरोथ इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। देन उसके बाद मेरे को एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर चाहिएगा, साथ ही साथ मेरे को एक बुलियन चाहिएगा जो मैं बोल दूँगा इनिशियली ट्रू है, ग्रेटर है कि नहीं वो बताएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी रिजल्ट आएगा, तो मतलब मेरे को रिजल्ट वाली भी चाहिएगी एक स्ट्रिंग, तो यहाँ से रिजल्ट भी पास कर देंगे, तो यहाँ पर स्ट्रिंग एक रिजल्ट पास कर देंगे जो कि क्या होगा, एम्प्टी होगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 26 कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स क्या स्मॉल लेटर्स है इसलिए। ओके, तो 4 कैरेक्टर CH इन S, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर माइनस A, यहाँ पर क्या कर लूँगा, प्लस प्लस कर लूँगा, उनकी फ्रीक्वेंसी ले लूँगा। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर जो सोल्व फंक्शन है उसको लिखूँगा। ओके, तो सोल्व फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्या है, जो भी करंट स्ट्रिंग है वो, देन स्ट्रिंग ऑफ एस जो मेन स्ट्रिंग है वो, देन स्ट्रिंग ऑफ हमारे पास जो टारगेट वाली स्ट्रिंग है वो, देन उसके बाद हमारा इंडेक्स, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वाला वेक्टर था वो, और उसके बाद हमारे पास एक बूल वैल्यू है जो कि क्या है, ग्रेटर है कि नहीं है, अभी तक मेरी स्ट्रिंग ग्रेटर है कि नहीं उसका ट्रैक रखेगा। देन उसके बाद जो फाइनल हमारी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग है वो क्या करेगी, मैक्सिमम जो भी टारगेट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और मिनिमम है ओवरऑल परम्यूटेशन स्ट्रिंग से, ठीक है, वो स्ट्रिंग क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी। यहाँ पर अगर बेस केस देखें, मान लो कि हमने बेस केस क्या बताया था कि हो सकता है मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट के साइज से हो जाए, मतलब मैं सारे कैरेक्टर्स को सारी मतलब स्ट्रिंग बना चुका हूँ, सारे कैरेक्टर्स पुट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देख लूँगा ग्रेटर क्या है, ट्रू है, अगर ग्रेटर ट्रू है तो मतलब मेरी ओवरऑल स्ट्रिंग क्या है, वो टारगेट से बड़ी है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, जो भी रिजल्ट स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, करंट, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। मान लो ग्रेटर की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ से क्या कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, क्यों कि मेरी ओवरऑल जो स्ट्रिंग है वो टारगेट से लेस देन है इसलिए। और यहाँ से क्या करूँगा, A to Z सारे कैरेक्टर्स को देख लूँगा, तो 4 CHAR कैरेक्टर CH A से Z तक CH प्लस प्लस। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि वो एस के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, हम जो कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली एस के अंदर भी था कि नहीं था, उसी से हम मतलब हम परम्यूटेशन बनाना है ना, तो उन्हीं कैरेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी 0 होगी, यहाँ पर बोल दूंगा कंटिन्यू। बट अगर मान लो कैरेक्टर है वो मतलब एस के अंदर आता है, तो एक चीज़ और चेक कर लूँगा कि मान लो अभी तक ग्रेटर जो है वो फॉल्स आ रहा है, और हम उसके बाद भी हम ऐसा कैरेक्टर ले रहे हैं जो कि मेरे टारगेट के करंट इंडेक्स वाला कैरेक्टर है, उससे क्या है छोटा है, तो फिर तो ओवरऑल मेरी स्ट्रिंग है वो स्मॉल ही बनेगी, तो मैं उस कैरेक्टर को नहीं लूँगा, कंटिन्यू कर दूंगा। बट मान लो कि ग्रेटर की वैल्यू ट्रू आ रही थी, कैरेक्टर फिर भी लेस देन है, तो हो सकता है कि मेरी स्ट्रिंग अभी भी मैक्सिमम हो सकती है, तो यहाँ से मेरे को एक न्यू बूल इज वैलिड निकालना पड़ेगा कि अगर इस स्मॉल वाले कैरेक्टर को रख लेता हूँ तो उसके बाद भी मेरी स्ट्रिंग है वो ग्रेटर होगी कि नहीं होगी, तो कैसे निकालेंगे, या तो ग्रेटर ट्रू होगा तब, या फिर जो भी मेरा कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टारगेट ऑफ इंडेक्स, इन दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि इस वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। ओके,
और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व रिकर्जन कॉल कर देंगे, तो ये जो भी करंट है वो यहाँ पर पास कर देंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, करंट डॉट पुश बैक जो भी करंट कैरेक्टर है वो, और जो भी फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट कैरेक्टर है माइनस माइनस कि हमने वो कैरेक्टर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है। यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर टारगेट आ जाएगा। हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर मूव करेंगे, देन उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वाला था वो वेक्टर, और यहाँ पर अब ग्रेटर क्या हो जाएगा, जो भी इज वैलिड था वो वाली वैल्यू, देन उसके बाद रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर रिकर्जन ट्रू देता है तो मतलब मेरे को मेरी रिजल्ट स्ट्रिंग मिल चुकी है, एक ऐसी स्ट्रिंग मिली है जो कि टारगेट से ग्रेटर देन है, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। बट मान लो कि ट्रू नहीं आया तो मैं क्या करूँ, यहाँ से अब यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा। अब समझ में, हम बैक ट्रैक कब कर रहे हैं, जब मेरे यहाँ से आंसर ट्रू नहीं आता है तब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बैक ट्रैक अब करूँगा, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, करंट डॉट पॉप बैक, उस कैरेक्टर को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक ट्रैक किया तो वापस से यहाँ पर प्लस प्लस करना पड़ेगा। और मान लो कि सारे पाथ को एक्सप्लोर कर लिया और एक भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं मिली जो कि ग्रेटर देन टारगेट है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो फिर। तो लास्ट में अगर कुछ नहीं आता तो मेरा आंसर क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, सिंपल। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बेस केस आपको समझ में आ गया कि जब मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन टारगेट हो तो मैं चेक कर लूँगा कि ग्रेटर की वैल्यू ट्रू है। अगर ग्रेटर की वैल्यू ट्रू है मतलब ये है कि मेरा जो भी करंट है वो टारगेट से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता हूँ, रिटर्न ट्रू कर दूँगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारे कैरेक्टर्स को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 0 है, इसका मतलब है कि वो एस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बट मान लो कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एस के अंदर प्रेजेंट है। तो उससे पहले मैं एक चेक और देख लूँगा कि हो सकता है कि मेरी ग्रेटर की वैल्यू अभी तक फॉल्स है। चलो ग्रेटर की वैल्यू फॉल्स है, कोई बात नहीं, बट कैरेक्टर भी जो है वो अभी भी मैं छोटा ले रहा हूँ, तो उससे तो मेरी स्ट्रिंग ओवरऑल स्ट्रिक्टली लेस देन बनेगी। तो मैं ये मतलब ये वाला कैरेक्टर अब ले ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटर भी फॉल्स है, तो उस केस में मैं कंटिन्यू कर दूँगा। बट मान लो बाई चांस मान लो कि आपकी ग्रेटर की वैल्यू जो है ट्रू है, अरे भैया ग्रेटर की वैल्यू ट्रू हो तो बढ़िया बात है, आपका कैरेक्टर अगर लेस देन भी रहा तो भी आप उसको एक बार लेके ट्राई कर सकते हो, ओके। बट मान लो कि ग्रेटर की वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पर ग्रेटर की वैल्यू फॉल्स ही, बट आपका अब कैरेक्टर ग्रेटर है, और मतलब कैरेक्टर जो बड़ा है टारगेट वाले कैरेक्टर से, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो सकता है कि अब तुम्हारी स्ट्रिंग स्ट्रिक्टली हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है। तीन दोनों में से जो भी वैल्यू ट्रू होगी वो इस वैलिड के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर हमने क्या किया, उस कैरेक्टर को ले लिया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दी, ओके। अब यहाँ से रिकर्जन कॉल किया, अब मान लो कि रिकर्जन की वैल्यू फॉल्स आती है, तभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा, तभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैक ट्रैक करूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने नहीं किया था, यहाँ पर क्या किया था, जैसे पहले यहाँ पर ए रखा था, तो पहले तो स्ट्रिक्टली चलो इक्वल चल रही थी, फिर यहाँ की मेरी स्ट्रिंग क्या हो रही, लेस देन हो रही थी। यहाँ से फिर क्या किया था, मैंने बैक ट्रैक किया था, फिर वापस ए हटा के फिर बी वाला पाथ पकड़ा, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बैक ट्रैक करके फिर नया कैरेक्टर देखेंगे। और मान लो अगर उससे पहले ही मेरे को आंसर मिल गया तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। बट सारे पाथ एक्सप्लोर करने के बाद भी मेरे को अगर ट्रू नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ओके। अगर इसको सबमिट करके देखें तो यहाँ पर रिजल्ट की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आ रही है। अब भी कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ना रोंग आने का कारण ये है कि यहाँ पर आएगा फॉल्स, और जब मैं इसको अगर रन करके देखूँ, ओके, अगर अब इसको सबमिट करके देखूँ, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इनिशियली फॉल्स को लिया है, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तब भी मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी थी, ओके। क्या मिस्टेक करी थी, मैं आपको बोल रहा था कि ग्रेटर इनिशियली फॉल्स लेंगे, बट नहीं, सॉरी ट्रू लेंगे, बट नहीं। ऐसा क्यों, कि हमारी जो स्ट्रिंग है str वो इनिशियली मतलब जो भी करंट स्ट्रिंग है वो इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, और एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा टारगेट से छोटी रहेगी, टारगेट से हमेशा छोटी रहेगी। तो इस केस में मेरा जो ग्रेटर वाला बुलियन वाला रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉल्स लेना पड़ेगा, तभी उससे क्या होगा, इनिशियली हमें पता रहेगा कि अभी तक मेरी स्ट्रिंग क्या है, लेस देन चल रही है, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन है टारगेट से, ओके। और इसकी अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ,
यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, 26 कैरेक्टर है, उसमें टोटल 26 पावर n इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ऐसा क्यों कि हम 26 कैरेक्टर है, हर एक पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो 26 अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं, तो 26 टू द पावर n इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं और साथ में 26 कैरेक्टर 26 साइज का एक वेक्टर ले रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर ऑफ 1 होगा, बट बैक ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, तो ऑफ n के आसपास स्पेस हो सकती है। ओके, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मन में कि भैया यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है 26 टू द पावर n। ओके, बट हमने इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन देखा था वो n इंटू n फैक्टोरियल ये आ रहा था। ओके, तो ये तो इससे भी बड़ी वैल्यू हो रही ना, तो इस केस में आपका फिर भी ये सॉल्यूशन चल गया है, बट ये वाला सॉल्यूशन नहीं चला था। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आपकी जो फैक्टोरियल की वैल्यू है ना, वो ओवरऑल लास्ट पॉइंट पर मतलब ओवरऑल क्या करेगी, ग्रो करेगी। बट आप एक्चुअली अगर आप कुछ मतलब सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो उसमें अपन सारे के सारे 26 कैरेक्टर को अपन देख ही नहीं रहे, मतलब सारे पाथ को अपन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, 26 कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि एस के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रही? यहाँ पर देखो हम कर क्या रहे हैं, अगर यहाँ पर देखें हम कि जो भी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 0 हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम वो पाथ तो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। देन इसके बाद वो कैरेक्टर्स भी हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे जो कि पहले से जैसे ग्रेटर फॉल्स आ रहा है और कैरेक्टर लेस देन है, वो वाला पाथ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम ओवरऑल 26 कैरेक्टर नहीं, उससे कुछ कम हो सकता है, हम बोल सकते हैं 26 से कुछ कम रेज़ टू द पावर n, जो कि ये हमेशा क्या करेगी, छोटी रहेगी n इंटू n फैक्टोरियल वाली वैल्यू से। इसलिए मेरे ये सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। ये सॉल्यूशन क्यों वर्क कर रहा है कि हम ओवरऑल सारे 26 कैरेक्टर के सारे पॉसिबल पाथ्स को हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, कुछ कैरेक्टर को हम स्किप कर रहे हैं। क्यों? या तो इनकी फ्रिक्वेंसी 0 है, या फिर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि मतलब मेरी स्ट्रिंग को लेस देन बना रहे हैं और मेरे को पहले से पता चल गया है। समझ में आई? इसलिए हमारे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कम आ रही है, मतलब ये सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। ओके, अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।